हेलो 10th क्लास। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बूढ़ी काकी से पंडित बुद्धिराम पे बूढ़ी काकी को वापस कोठरी में डाल देता है। सारे मेहमान खाना वाना खा लेते हैं, लेकिन कोई भी काकी को नहीं पूछता है। आपका तो लाडली की जो काकी से बहुत प्यार करती थी, बुद्धिराम की जो बेटी थी, वो काकी के लिए चिंता कर रही थी कि उन्होंने उनको पूड़ियाँ क्यों नहीं दी। उनको गुस्सा आ रहा था अपने माँ बाप के ऊपर, तो वो उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचा के रखी थी काकी को देने के लिए, लेकिन वो उसको अपनी माँ से डर लग रहा था। तब हम देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। रात के 11 बज गए थे। सब सो गए थे। रूपा भी सो गई थी, लेकिन लाडली को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काकी को पूड़ियाँ खिलाना चाहती थी और खुश हो उनकी खुशी को देखना चाहती थी। वो सोच रही थी कि बूढ़ी काकी तो मेरी बात सुनते उठ बैठेंगी और पूड़ियाँ देखकर तो कितनी खुश होंगी और मुझे बहुत प्यार करेंगी। वो ऐसा ही सब सोच रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही थी तो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जा रहा है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका में मूर्छित हो गई। बुद्धिराम ने जो उन्हें ले जाकर कमरे में पटक किया था, उसको देखकर उसको सोच करके बूढ़ी काकी बहुत सोच रही है। उन्हें इतना ही याद था कि किसी ने उनके हाथ पकड़े, उन्हें घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई पहाड़ उठाकर उनके ऊपर ले जा रहा है। उनके पैर पत्थरों से टकरा रहे थे। कोई पहाड़ पर दे पटका और क्या हो गई, बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिली थी। जब उन्हें थोड़ा होश आया तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी करके सो गए हैं। वे ये सोच के दुखी हो रही थी कि उनको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई कि निराश होकर के लेट गई। अब कुछ बात नहीं। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से न होती थी। उसे दुख हो रहा था कि किसी ने उसको खाने का भी नहीं पूछा। ये सोच कर के वो रोती थी, लेकिन रो भी नहीं पा रही थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। उसके कानों में अचानक आवाज़ आई कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसकी गोद में उठा लिया। उसने दोनों हाथ देखे लाडली के और फिर लाडली को गोद में उठाया। लाडली ने उन्हें पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, यह तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने पूछा। लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। वो बोली, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। उन्होंने पूरी पूड़ियाँ खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की जैसे थोड़ी सी बरसात जो होती है वो गर्मी की जगह, ठंडक की जगह गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी पूड़ियों ने काकी की जो भूख थी, जो इच्छा थी, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग के लाओ ना। तो लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। लाडली अपनी अम्मा से डरती थी, इसलिए उसने बोला, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला जिसमें वो पूड़ियाँ रख के आई थी। उसमें कुछ खुरचन गिरे हुए थे। जो पूड़ियों के टुकड़े गिरे हुए थे उन्हें निकाल कर वे खा गई और बार बार होठ चाटती थी, चटकारे लेने लगी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उनका जो मन अधूरा रह गया था, खाने की इच्छा जो उनको हो रही थी, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। उन्होंने ये सोचना भी छोड़ दिया कि क्या सही है, क्या गलत। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही और खाने की भले मेरी इच्छा उसको मारती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली से बोला, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ लेकर चलो ना जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय नहीं समझ सकी। लाडली तो उसका मतलब भी नहीं समझ पाई। लाडली उनका मतलब ही नहीं समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही जो उसे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ हैं। वो काकी को पता था, वो जाकर के हाथ पकड़ा, ले जाकर झूठे पत्तलों के पास उन्होंने बिठा दिया। काकी जो थी वो पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन के खाली पत्तलों से खा रही थी। वो सोच रही थी, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी अच्छी थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी जानती थी कि वह जो काम कर रही है वो कभी नहीं करना चाहिए, दूसरों की झूठी पत्तल नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो बुढ़ापा होता है वह इच्छा रोग का एक अंतिम समय होता है, और उनकी संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ गई थी और वो उनका केंद्र था स्वादेंद्रियाँ। उनको अपने स्वाद के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गई।
रूपा की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसे मालूम पड़ा कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई इधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है, लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसने देखा रूपा ने उठते ही कि लाडली नहीं है। उसने सोचा चारपाई से नीचे तो नहीं गिर गई, लेकिन उसने देखा वहाँ पर भी नहीं थी। फिर उसने देखा तो लाडली चुपचाप झूठे पतलों के पास में खड़ी थी और जो काकी थी, बूढ़ी काकी थी, वह उनके टुकड़े उठा उठा के खा रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया, एकदम दुखी हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखने वालों के हृदय काँप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है। वह यह दृश्य था जिसमें किसी को भी हैरान कर देता था, किसी के भी दिल काँप उठते। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक जाएगी, आसमान चक्कर खाएगा, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध नहीं आया, रूपा को गुस्सा नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध का उसे दुख हो रहा था, उसके सम्मुख उसे क्रोध कैसे आता। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन, वो सोच रही थी। इस अधर्म का जो मार कर रही है उसका भागी कौन है। उसके सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा के हृदय में दया थी, उसने अपने हाथ ऊपर किए और बोले, हे भगवान मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो और नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी है दुर्गति और मेरे कारण है दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा अपने स्वार्थ को दूर रख करके अन्याय के प्रत्यक्ष रूप से कभी ना देख रहा था। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये साल के मिलते हैं, उसकी मैंने बुरा हाल कर दिया और मेरे कारण उसका बुरा हाल हो रहा है। यह दया में भगवान, मुझसे बड़ी गलती है। भगवान से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे अपराध को क्षमा कर दो। भोले वाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में सारा भोजन सजा कर ली और बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने एक दिया जलाया, भंडार गृह का दरवाज़ा खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली और उसने कंठावृत स्वर में कहा, उसी के गला बैठ गया था, उसने स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। उसने रूपा काकी से बोला, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा मत मानना, परमात्मा से प्रार्थना करो मेरा अपराध क्षमा करे। भोले भाले बच्चों की बातें जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी सब बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और उसके एक एक रोए से सारी सदीक्षाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। जैसे भोले वाले बच्चों को आप जितना भी मार लो, उसको आप मिठाइयाँ दोगे तो सारे मार तिरस्कार भूल जाता है। उसी तरह बूढ़ी काकी भी खाना खा देख करके सब भूल गई और उसके एक एक रोए से, उसके शरीर के एक एक बाल से सारी दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है।